कि माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता, माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ वही समझेगा जिसने अपनी बेटी दूसरों के घर भेजी होगी। पता है क्यों? क्योंकि जब माँ अपनी बेटी दूसरों के घर भेजती है ना, तो यही कह के भेजती है कि बेटी जितना हो सके उतना चुप रहना, उतना खामोश रहना। पता है क्यों भेजती है? क्योंकि अगर बेटी बोलेगी तो माँ बाप को ताना मिलता है कि यही सिखा के भेजा है, यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें। क्योंकि माँ बाप को ताने सुनने पड़ते हैं, इसलिए अपनी बेटी को सिखा पढ़ा के भेजती है माँ। पता है क्यों? क्योंकि माँ को जितनी तकलीफ़ होती है अपनी बेटी दूसरों के घर भेजने में, उतनी किसी को नहीं होती है, किसी को नहीं होती है। क्योंकि अपने जिगर का टुकड़ा भेजती है माँ, अपने जिगर का टुकड़ा भेजती है माँ। लेकिन ये दर्द कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। जो भेजता है वही जानता है, और जो लेके जाता है उसको कदर नहीं होती है, उसको कदर नहीं होती है। वो पता है क्या कहता है कि ये तो दूसरे घर से आई है, ये तो दूसरी है, ये हमारी नहीं है। अरे बेटियों को अपनाते हो तो बहुओं को भी अपनाना सीखो, बेटियों को अपनाते हो तो बहुओं को भी अपनाना सीखो। अगर बहुओं को नहीं अपनाओगे तो घर में बेटी बेटा कहाँ से लाओगे? अगर बहुओं को नहीं अपनाओगे तो घर में बेटी बेटा कहाँ से लाओगे? कहाँ से वंश बढ़ेगा आपका? बताओ। जब आप बहू की कदर नहीं करोगे, कितने हादसे होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं। हमने आज खुद देखा है, हमारे यहाँ एक पड़ोस में इतना शराब पीता है उसका आदमी, और फिर भी वो औरत निभाती है, फिर भी वो औरत निभाती है। पता है क्यों निभाती है? क्योंकि वो अपने माँ बाप के आगे मजबूर है, क्योंकि उसके माँ बाप ने यही सिखा के भेजा है कि बेटी जितना हो सके निभाने की कोशिश करना, जितना हो सके निभाने की कोशिश करना। और फिर भी लोग कहते हैं कि लड़कियां निभाती नहीं हैं, बीवियां निभाती नहीं हैं। भाई कितना निभाएंगी, कितना निभाएंगी? निभाते निभाते वो बेचारी अधमरी हो जाती हैं, अधमरी हो जाती हैं। फिर भी कुछ लड़कियां अपने मैके में एक शब्द नहीं बोलती हैं, सब कुछ चुपचाप सह लेती हैं। हाँ, कुछ लोग बोल देती हैं, बता देती हैं कि हमें ये दिक्कत है, हमें ये परेशानी है, लेकिन कुछ लड़कियां नहीं बोलती हैं। पता क्यों नहीं बोलती? वो तो यही सोचती है कि हमें रहना है ही है, रहना है ही है ही रहना है, तो हम क्या करेंगे बता के, क्या करेंगे हम बता के? इसलिए वो बेचारी खामोश हो जाती हैं। लेकिन लोगों को तरस नहीं आता है, तरस नहीं आता है। फिर भी बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया? क्या सिखा के भेजते हो आप लोग अपनी बेटियों को? जो आप लोग बहुओं से उम्मीद करते हो कि आपके माँ बाप ने क्या सिखाया, जो आपने संस्कार दिए हैं, वो उसके भी घर वालों ने संस्कार दिए होंगे ना? बताओ, दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? हर बेटा हर बेटी को वो संस्कार मिलते हैं, हर मिलते हैं। अपनी बेटियों को आप लोग सर पे बैठाते हो और बहुओं से कहते हो ये तो पराए घर से आई है, ये तो पराए घर की है। अरे बहुओं को भी अपनाना सीखो। जिस दिन अपनाओगे ना, उस दिन ये भेदभाव ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। याद रखना इस बात को। भेदभाव आप लोग बढ़ाते हो, बढ़ावा आप लोग देते हो। जिस दिन ये ख़त्म होगा उस दिन बहू और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। एक समान समझेंगे लोग कि जो हमारी बेटी है वो ही हमारी बहू है। अगर आप किसी की बेटी लेके आते हो तो आप भी तो अपनी बेटी देते हो ना किसी को। क्या अपनी बेटी घर पे बैठा के रखते हो? नहीं ना। तो वो भी तो किसी की बहू बनती है, वो भी तो किसी की बहू बन के जाती है। उसके भी घर वाले यही बोले कि ये तो पराए घर से आई है, ये तो पराए घर की है, तब आपको कैसा लगेगा? उसके घर वाले आपको ताने मारे तब कैसा लगेगा? हमारी बात कड़वी ज़रूर है, ख़राब लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन हाँ, अगर ध्यान से सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो मेरी बात में बहुत सच्चाई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करो। आप लोग नहीं करते हो। आप लोग अगर मेरी वीडियो देखोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ता है, वीडियो बनाने का मन होता है, वीडियो बनाने का। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो देखा करो, प्लीज़ जितना हो सकता है वीडियो देखा करो, समझा करो, और कोई चीज़ कमी हो तो आप लोग कमेंट में बता दिया करो। ठीक है दोस्तों, बाय।